देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है, क्लास 10th का, नगणित है ना, एनसीईआरटी पर आधारित है। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे 8.1 का है ना, कालिका त्रिभुज एबीसी में जिसका समकोण बी, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ, और ए सी बराबर दिया हुआ है आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो सवाल क्या पूछ रहा है आपको, सवाल पूछ रहा है आपका यहाँ पे साइन ए कॉस ए, 2 नंबर सवाल पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए, 2 नंबर पूछ रहा है आपका यानी कि साइन सी और कॉस क्या है, कॉस सी, ये दोनों का मान निकाले, यही सवाल है आपका। देखिए हल करेंगे, आपका हल करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया। ये आपका क्या है, यहाँ पे दिया समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए दे दिया है, फिर यहाँ पे बी दिया है, 80 दिया है, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या कह रहा है ना आपको, यहाँ पे कह रहा है ए बी बराबर दे दिया कितना 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए सी बराबर कितना दिया है, यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया हुआ है यहाँ पे बी सी है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। आपका बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए ये अब इसको हल करेंगे कैसे, इसको कर्ण निकालेंगे पहले ए सी, यानी कि ए सी निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप निकालेंगे तो यानी कि ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, आपका निकल जाएगा, ये निकलेगा ना, यानी कि ये क्या निकलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। आपका 24 का कितना होता है 576, और इसका होता है आपका 749, यही आएगा आपका, ये इतना आएगा ना, ये क्या जोड़ेंगे 9, यानी कि 625 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि ए सी का वैल्यू आपका आ गया ये 25। अब हमको निकालना है क्या, साइन ए, क्या निकालना है साइन ए के बारे में, क्या निकालना है यहाँ पे साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण आपका, यानी कि लंब कितना दिया यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो कर्ण आ गया आपका 25, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 25 बटा क्या हो जाएगा आपका लंब क्या आता है, लंब दिया हुआ है आपका 7 बटा 25 आ गया, यही आपका आंसर, यानी कि कॉस अब आएगा ना यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है आधार, क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आपका आधार, आधार कितना दिया है नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इधर आएंगे ना तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये वाला आधार है आपका, यहाँ बी सी क्या है आधार, ये आपका ए सी कर्ण हो गया, और बी सी क्या होता है लंब होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण 25 है, क्या होता है 24 बटा 25, ये आपका आंसर आ गया। ये 1 नंबर। 2 नंबर क्या पूछा है साइन सी एंड कॉस सी के बारे में। अब क्या करना है इसके सापेक्ष आ गया, ये हो जाएगा, इसके सापेक्ष क्या हो गया आपका यहाँ पे ए का सी हो गया ना यहाँ पे, तो अब साइन सी होता है ना, तो साइन सी बराबर क्या होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है साइन सी, यानी कि साइन सी आपका होता है साइन सी बराबर, यानी कि यही होता है उल्टा, ठीक अपोजिट होता है, यानी कि क्या हो जाता है आपका कर्ण बटा क्या होता है लंब हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये कर्ण कितना दिया 25 बटा 7 हो जाएगा, और कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, यानी कि कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा आपका, आधार यानी कि कर्ण क्या हो जाए, यानी कि कर्ण बटा आधार 25 बटा
24 आपका यही आंसर हो गया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना आपका, ये इम्पोर्टेंट सवाल इसमें आ गया आपका, ये हो गया। अब फिर अगला सवाल पर चलेंगे हम लोग। आप अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपको, यानी कि अगले सवाल नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम लोग, यानी कि नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। ये दिया हुआ है आपका, यानी कि सवाल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 3 पर चलते हैं हम लोग। यदि क्या दिया है, यदि साइन साइन ए बराबर 3/4 दिया है आपका, साइन ए बराबर 3/4, तो tan ए और क्या निकालना है आपको, tan ए और cot ए का मान निकाले, यही आपका निकाले, यही आपका सवाल है। यहाँ पे एक एक करके डील करेंगे, पूरा एकदम चैप्टर वाइज है ना, ये क्लास 10th का चैप्टर वाइज। तो पहले त्रिकोणमिति की शुरू किया, उसके बाद अलग अलग बताएंगे ना। ये आपका हो गया ये। अब हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसमें समकोण त्रिभुज छोटा बना दिया आपका। यहाँ पे मान लीजिए कि ये दे दिया ABC दिया, ये क्या होता है, यानी कि H हो जाता है ये आपका, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, हो गया ना आपका। तो हमको क्या निकालना है, ये लंब टक्कर, यानी कि P बराबर दिया है 3, H बराबर दिया है 4। देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, B। तो B बराबर रूट अंडर क्या होता है, H का स्क्वायर माइनस क्या होता है, P का स्क्वायर। तो B बराबर क्या होता है, H वैल्यू कितना, यानी कि H का वैल्यू कितना दिया है आपका, H का वैल्यू दिया है आपका P/H, यानी कि 4। तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे और -3 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो B बराबर क्या हो, 16 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो, 16 में से 9 गया 7, यही आपका हो गया, यानी कि P/H देते हुए बच्चों को 16, यही। अब हमको क्या निकालना है आपको, ये यानी कि tan A का वैल्यू निकालना है, tan A। तो tan A क्या होता है, P/B होता है। तो P का वैल्यू कितना आया है, P का वैल्यू दिया है आपका 3, इसका वैल्यू दिया है √7। फिर आपका क्या दिया है, cot निकालना है, cot। देखिए cot A का वैल्यू निकालना है, इसका ठीक उल्टा है, B/P हो जाएगा, यानी कि √7/3, यही आपका आंसर हो गया ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग, यानी कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए यदि 15 cot A बराबर, यानी कि कितना 8 तो साइन, यानी कि साइन क्या पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, यही आपका सवाल पूछा ना यहाँ पे। अब हल करेंगे यहाँ पर भी, तो हल करेंगे तो क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो इधर है तो डिवाइड में हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखो ये क्या होता है, आधार बट्टा, यानी कि लंब होता है। तो B बराबर 8 दिया है और आपका P बराबर 15 दे चुका है। तो हमको क्या निकालना है, H निकलता है। H बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, P का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बराबर 225 प्लस 8 8 64। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 9, यानी कि 289 आ जाएगा, 289। तो H बराबर इसका वर्गमूल क्या होता है आपका 17 होता है। हमसे क्या पूछा है, यानी कि साइन ए। तो साइन ए का कहता है P/H। तो P का वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15/17। फिर क्या पूछा है आपका सेक ए। तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, यानी कि B/H होता है ना, सेक ए का H/B होता है, सॉरी क्या होता है H/B होता है ना। तो H का वैल्यू कितना है आपका 17 और B का वैल्यू कितना दिया है आपका 8, यही आंसर हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो।